धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है? ये सेकुलरिज्म की हत्या, ये सेकुलर की बात करते हैं। कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया भैया, सर पे मूर्ति रखे, कहाँ से आया? बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, वहाँ कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहाँ कह रहे हो बुद्ध देश से आया हूँ, अम्बानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई बुद्ध राष्ट्र बनाओ तो बुद्ध के देश से आए हैं। तो हमारा आंदोलन पैसे के लिए नहीं है। जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक बुद्ध विहार में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है, आंदोलन चलता है, आंदोलन बिक जाता है, आंदोलन चलता है। उसी 1949 एक्ट के अंतर्गत लोग मेंबर बन जाते हैं, उसी 1949 के अंतर्गत माइनॉरिटीज के मेंबर बन जाते हैं। ये सरकार जानती है इस आंदोलन को वही चला सकता है जिसको कोई पद लोलुपता ना हो, जिसे कोई धन की लालसा ना हो, जिसको कोई पद बनने की मेंबर कमेटी। आंदोलन चला, 2004 में आंदोलन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा। आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आपका ही नहीं पूरे देश के लोगों का सहयोग रहा। लेकिन सुरेश सचाई जी को जो आंदोलन की लीड थी, उसको माइनॉरिटीज का मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी ने बना दिया। भंते आनंद, भंते सुरेश सचाई और भंते प्रज्ञाशील उस आंदोलन में मेंबर बन गए। आज प्रज्ञाशीली उसको लीड कर रहे हैं और भंते चलाएं चलेगा। भोपाल से भंते आए हैं, चलाएं चलेगा। हमारा आंदोलन पैसे के लिए नहीं है, क्योंकि आंदोलन चलता है, भूखे आंदोलन नहीं चलता है। गर्मी आ रही है, आंदोलन पानी से चलेगा, आंदोलन टैंक से चलेगा, आंदोलन खाने से चलेगा, आंदोलन बिस्कुट से चलेगा, आंदोलन फूलों से नहीं चलेगा, आंदोलन फल से चलेगा। कहने का मतलब यह है, मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, धर्म धंधा बन गया है। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बुद्ध गया का आंदोलन है, इसके लिए आपको एक होना चाहिए और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए, बुद्धिस्टों का होना चाहिए। उसी के लिए आंदोलन, हमारे भंते करुणाशील भी यहाँ पर गए थे और लोग भी गए हैं, वो उनकी यात्रा थी 1 महीने की, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट कर दिया और उन्होंने पार्टी पर इस आंदोलन को रखा। तो हम ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग इस एक्ट को बदलना चाहते हो तो आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में बुद्ध गया जाओ नहीं जाओ, आंदोलन को आपको रेल से लेकर सड़क तक आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक गर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं कि बहुत तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, तुम डाल रहे हो, हम देखते हैं। हम यहाँ नहीं, हमारा आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है, पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयंस लोगों को इस जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमने दे दी है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे मरेंगे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, बुद्ध पूर्णिमा को बड़ा आंदोलन है, बुद्ध पूर्णिमा को अभी आप बीच में जाएं न जाएं, अपने बुद्ध विहारों की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी तुम्हारी बुद्ध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक बुद्ध विहार में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग वहां पर जाएं और उसको मुक्त कराने के लिए जाएं और वहां पर आंदोलन करें। आंदोलन करने के बाद फिर एक रणनीति बनाएं पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हरियाणा के लोग हों। पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लेह लद्दाख में बहुत बिछुओं ने, लामा ने मिलकर वहां पर आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में भी, आपके भोगल में भी, भोपाल में भी, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। और ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा,
जब तक BTCM एक्ट जो है पूरा खत्म और निरस्त नहीं किया जा सकता, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमने ये आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, माइनॉरिटीज में जाने के लिए हम नहीं आए। लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है। ये सेकुलरिज्म की हत्या, ये सेकुलर की बात करते हैं। ये जाते हैं विदेश, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया भैया, सर पे मूर्ति रखे। कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वो मुझे जापान का सबसे पुराना मंदिर, बुद्ध मंदिर दिखाओ, कोरिया में दिखाओ, थाईलैंड में दिखाओ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। वहां कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और यहां कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहां कह रहे बुद्ध देश से आया हूं, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, बुद्ध राष्ट्र बनाओ जो बुद्ध के देश से आए हैं। तो ये इनका जुमला, ये लोग क्या कब कर दें, क्या कुछ बोल दें, कुछ पता नहीं है। इसलिए इनसे सावधान रहना है, आपको बिकना नहीं है। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर की वजह से 135 से 136 बेईमान लोग बैठे। इनका बाप MLA MP नहीं बन पाता, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन BTC एक्ट के बारे में एक बेईमान नहीं बोलता है, केवल एक बोलता है, चंद्रशेखर। केवल एक अकेला चंद्रशेखर बोलता है। तुमको क्या डर है, क्या तुम्हें भय है? क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा पर बोलेंगे, कांग्रेस के एजेंडा पर बोलेंगे, लेकिन हमारे BTCM एक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा CS भंडारी जी को, मेरा बहुत लंबा, करीब 40-45 साल पुराना मेरा संबंध है। 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को घंटे बना था, लेकिन लोगों ने कहा घंटे जी कार्यक्रम बनाएं। मैंने कहा भिक्षु को अहंकार हो जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है, कोई फूल नहीं देना है, बस हो गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया। जिन भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को जगाया, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मारूफूलों को सम्मान दिखाया। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। इस देश का नाम किसी राम और कृष्ण की वजह से नहीं, कि 33 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मेरे भगवान बुद्ध अरहत सम्यक समुद्र की वजह से इस भारत माँ का नाम ऊंचा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, और भी लोग बोलेंगे और भी लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। BTCM एक्ट खत्म करो, खत्म करो। 1949 एक्ट खत्म करो, खत्म करो। महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो। महाबोधि विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। भारत माता, भारत माता की, भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।